हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो आज हमारे जो है ये केक हैं 3 और ये मुझे 2-3 घंटे पहले ही एक साथ तीनों केक के ऑर्डर आ गए। तो बहुत जल्दी जल्दी में मैंने फटाफट इनका काम किया, कैसे क्या करना है ये है। तो मैंने किस तरह से इनको जल्दी जल्दी काम किया ये हम आज की इसमें बताएंगे। तो वेलकम टू माय चैनल आकृति केक हाउस। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। और 3 केक एक साथ आना थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो कैसे कर किया मैंने ये सब। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये देखिए प्रीमिक्स, और ये मैंने लिया है। ये हाफ़ केजी के केक थे मेरे तीनों ही। तो मैंने ये 1 कप भर के लिया है और मैंने ये इसमें पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया है। और ये प्रीमिक्स मैंने 200 ग्राम लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। और जो हमारे तीनों केक हैं वो तीनों इसी तरह के बराबर मात्रा में मैंने लिया था। तो अब ये 1 कप पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और जो ये हमारा बैटर है ना तो हमें गाढ़ा चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। इसमें 3/4 कप पानी लग जाता है। तो मैंने ये तीनों बेस हैं साथ ही साथ एक साथ ही बना लिए थे। 2 ओटीजी में रखे मैंने और 1 गैस पर बनाया। तो साथ के साथ ही तीनों का काम इकट्ठा कर लिया था। और इस तरह से ये 3 बेस हैं, इस तरह से 3 बार मैंने किया। और इस तरह से मिक्स करके हम जो हमारा जो बैटर है ये तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर है ये तैयार हो गया है। और इस तरह से ये हमने ये 6 इंच वाला टिन लिया है। मैंने इसमें पहले ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा दिया था और बटर पेपर के बाद हल्का सा ऑयल लगा दिया। और हम जो ये सारा बैटर है ये इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैंने जो 3 बार है इनको बेस को इस तरह से बना लिया था और इकट्ठा। और इसको एक बार हम थोड़ा अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसमें जो ऊपर की जो डोम जैसा शेप आती है वो नहीं आएगी इसमें। तो ये बिल्कुल प्लेन बनेगा। और ये देखिए मैंने एक केक है जो ये इसमें कढ़ाई में रख दिया था और ये मैंने 10 मिनट पहले ही गर्म कर ली थी कढ़ाई। तो ये प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसको इसमें रख कर बिल्कुल ही सिम आँच पर सबसे जो कम वाली होती है उस पर रखेंगे। और ये 30-35 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। और ये 35 मिनट के बाद देखिए हमारा जो बेस है बिल्कुल ही रेडी हो गया है। और इस तरह से हम चेक करेंगे। ये हमारी टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन निकली है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो 3 बेस है ये बना लिए थे और इन को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। और अब हम करते हैं क्रीम की तैयारी। और गर्मियों का मौसम है तो क्रीम मेल्ट हो जाती है, इसके लिए हम पहले बर्फ़ वाला एक बाउल है वो लेंगे। और ये हमने एक बड़ा कांच का बाउल लिया है और मैंने जो इसमें क्रीम है ये 600 ml क्रीम मैंने इसमें डाली है। और थोड़ा सा ये शुगर पाउडर और इसमें जाएगा ये थोड़ा सा पाइनएप्पल फ्लेवर का एसेंस। और फ्रेंड जो भी हम ये बाउल हमने क्रीम वाला लिया है इसको भी फ्रिज में 2-3 घंटे पहले रखना चाहिए। बिल्कुल ठंडा ये बाउल होना चाहिए और क्रीम भी हमारी ठंडी होनी चाहिए। और जो ये इसके बीटर हैं ये भी बिल्कुल हमने ठंडे नहीं यूज किए हैं। और अब इसको हम पहले 30 सेकंड तक बीट करेंगे, उसके बाद इसको हाई स्पीड पर चलाएँगे। और ये 4-5 मिनट तक इसी तरह करना है। तो ये हमारी व्हिप क्रीम है जो रेडी हो जाएगी। और ये देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको करना है। अगर आपको लगे कि हमारी क्रीम जैसे गर्मियों में कई बार होता है मेल्ट होने लगे तो ये सेट ना हो तो थोड़ी देर फ्रिज में रखकर दोबारा भी बीट कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से ये फ्लफी हो रही है हमारी क्रीम। और इस तरह से ये हमारी जो सारी व्हिप क्रीम है इसको हमने रेडी कर लिया था। और ये मैंने सारा काम तीनों एक ही साथ में कर लिया। और एक क्रीम भी जो 3 केक की है मैंने ये इकट्ठी ही एक बार में बना ली थी। और वैसे क्रीम बनाने के लिए एक बड़ा मिक्सर स्टैंड भी आता है, उसमें भी हम बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वो मेरे पास नहीं है। तो मैं ये बीटर से ही इस तरह से बना लेती हूँ। तो 2-3 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और इसके बाद ये देखिए हमारी क्रीम बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और बाउल को उल्टा करके देखेंगे तो हमारी क्रीम ये देखिए इस तरह से गिरेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हमारी क्रीम अच्छे से बन गई है। अगर ये थोड़ा सा लगेगी गिरने मतलब लिक्विड फॉर्म में रह जाती है तो दोबारा से एक बार फिर बीट कर ले। और इसके बाद ये देखिए हमने जो हमारे स्पॉन्ज है ये फ्रिज में रख दिए थे और ठंडे हो चुके हैं।
और अब इसको हम कट करेंगे 3 लेयर्स में। और ये मैंने तीनों केक एक साथ में ही कट कर लिए थे। और ये स्पॉन्ज आप देख सकते हो हमारा कितना वाइट और स्पॉन्ज बना है और सॉफ्ट बना है ये। और बिल्कुल भी हमारा ये ऊपर से ब्राउन नहीं हुआ है ये। और ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा टच करते हुए इसको कट कर लिया। और ये देखिए हमारा जालीदार बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो बेस है ये बना है। और इस तरह से हम इसकी सेकंड लेयर है वो भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो तीनों केक की है इसी तरह हमने कट कर ली है। और इसके बाद हम इसको स्पॉन्ज को रेडी करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे जो तीनों केक है इस तरह से हमने तीनों केक की लेयर कट कर ली है। और सबसे पहले हम लेते हैं एक बेस और इसके ऊपर हल्की सी क्रीम लगाकर इसके ऊपर हमने बेस को रख दिया। और ये हमने शुगर सिरप बनाया है तो मैंने ये इसमें 1 कप पानी, थोड़ा सा शुगर पाउडर और थोड़ा सा ये पाइनएप्पल क्रश ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। और इसको बेस के ऊपर इस तरह से ब्रश की सहायता से थोड़ा हल्का टच करते हुए इसे लगाएंगे। और इसके बाद ये मैंने थोड़ी व्हिप क्रीम इसमें ऐड की है और इसको इस पैलेट नाइफ से इस तरह से थोड़ा इस तरह से प्लेन करते जाएंगे। और फ्रेंड्स मेरे मोस्टली केक क्या है कि कम क्रीम वाले ही आते हैं तो मैं हमेशा कम क्रीम ही यूज करती हूँ। तो आप मेरी जितनी भी रेसिपी देखोगे सब में मुझे कम क्रीम ही आपको दिखाई देगी। और ये देखिए इसके बाद मैंने ये इसमें ये मिक्स फ्रूट वाला एक क्रश डाल दिया है। एक केक मेरा है मिक्स फ्रूट का था और 2 मेरे पाइनएप्पल के थे। तो इसको मैंने इस तरह से इसमें ऐड किया। और इसमें तो इसके बाद थोड़ी सी इसमें आप चेरी, टूटी फ्रूटी या कुछ भी ऐड कर सकते हो। और दोबारा से फिर मैंने इसको इस तरह से ये शुगर सिरप ऐड किया। तो इस तरह से हम जो हमारी तीनों लेयर हैं वो इस तरह से हम क्रीम लगाकर रेडी कर लेंगे। और ये हमारी एक तरह का क्रम कोटिंग हो जाएगा। और इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट। फिर हम उसके बाद हमारा जो दूसरा केक है रेडी करेंगे। तो इसी तरह से मैंने तीनों केक को तैयार कर लिया था। और ये देखिए अब इसके बाद हमने दोबारा फिर क्रीम लगाई और इसके ऊपर ये मिक्स फ्रूट का क्रश ऐड किया। और इस तरह से ये हमारा जो स्पॉन्ज है ये रेडी हो गया था। और अब इसमें थर्ड लेयर हम इसमें लगाएंगे। इसको भी हम शुगर सिरप से इस तरह से कर लेंगे। और इस तरह से हमने ये क्रीम इसको लगा ली थी सारी और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट। तो अब उसके बाद हमने एक पाइपिंग बैग ली है और उसमें क्रीम को डालकर जो बारीक ठीक जो प्लेन नोजल होती है हमने वो यूज की है इसमें। और इस तरह से साइड से इसको कवर करेंगे और सारे केक पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने तीनों केक को इसी तरह साथ के साथ ही हमने साथ साथ में करते गए थे। तो इसी तरह मेरे तीनों केक है थोड़ा जल्दी तैयार हो गए थे। और इसमें कोई ज़्यादा डिज़ाइन वाला भी काम नहीं था, तो सिंपल ही डिज़ाइन के केक थे हमारे ये। और इस तरह से हम ऊपर से भी इस तरह से क्रीम को फैलाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने सारे केक को कवर कर लिया। और अब इसको पैलेट नाइफ से हम हल्का सा इसको ऐसे टच करते हुए जो एक्स्ट्रा क्रीम है हम वो निकाल लेंगे। और ये देखिए इस तरह से, तो हम इसको इसी तरह से साइड से भी करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल हमारा जो है केक बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है इससे। तो हमारी जो क्रीम अगर अच्छी बनी होगी तो केक में फिनिशिंग भी उतनी ही अच्छी आएगी। अगर आपको लगे कि हमारी क्रीम थिक हो गई है तो उसमें क्या करना कि एक हल्के सा ठंडे पानी के आधी छोटी चम्मच थोड़ा सा उसमें ऐड करके मिक्स कर ले तो वो क्रीम थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और ये देखिए साइड से भी हमने जो पैलेट नाइफ है इसको इस तरह से यूज कर लिया। और इस तरह से घुमाते हुए इसको सारा जो केक है हमारा जो प्लेन करेंगे।
और एक्स्ट्रा क्रीम है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इसको एक स्क्रैपर से साइड से प्लेन करेंगे, उससे बहुत जल्दी इजी और आसानी रहता है ये। और अब हम लेते हैं एक स्क्रैपर और इस तरह से इसको प्लेन करेंगे, इससे हमारा काम जल्दी और आसानी से हो जाता है ये। तो फ्रेंड इस तरह से हम देखिए हमने तीनों केक है जो इस तरह से बेस हमने बना लिए थे। और ये हमने एक केक हमने वाइट कलर का बनाया, तो सबसे पहले मैंने ये वाइट वाला ही बनाया, क्योंकि जो दूसरे केक है उसमें हमने थोड़ा कलर मिक्स करना था। तो पहले हमने तीनों बेस है जो क्रम कोटिंग करी, उसके बाद वाइट केक बनाने के बाद जो दूसरे केक में थी फिर थोड़ी सी हमने उसमें येलो कलर ऐड किया और थर्ड में हमने ब्लू ऐड किया। और इसके बाद हम ये ब्रश लिया है हमने और इसको ऊपर हल्का सा टच करते हुए घुमा दिया, तो ये देखिए हमारा कितना अच्छे से इसमें डिज़ाइन बन गया है। और ये हमने एक स्क्रैपर लिया है जो कट वाला, जो सबसे कम कट वाला था ये मैंने तो इस तरह से इसको हल्का सा घुमाएंगे और साइड से हमारा ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा जो ये केक है रेडी हो गया है। और इसके बाद हम थोड़ा सा एक नोजल में क्रीम डालकर इसका डिज़ाइन करेंगे। और ये हमारा है सेकंड केक, और इसमें मैंने येलो कलर क्रीम में डालकर ऐड कर ली थी। तो इसको भी इसी तरह से हम पाइपिंग बैग में डालकर यूज करेंगे और केक के चारों तरफ लगाएंगे। और जैसे हमने पहले का किया था वैसे ही इस तरह से करेंगे। और फ्रेंड्स पाइपिंग बैग में जब हम क्रीम डालकर इस तरह से करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो मुझे इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आपको जैसे भी ठीक लगे उसी तरह से कर लीजिए। तो ये इसमें आसानी रहती है ऐसे करने से। और केक की जो लेवल है साइड में से फिनिशिंग वो सारा एक जैसा आ जाता है, तो क्रीम कम या ज़्यादा भी नहीं लगती है। और इस तरह से हमने ये देखिए सारा जो केक के ऊपर है हमने क्रीम को लगा लिया, और ऊपर से भी इस तरह से हम करेंगे। और इसको भी पैलेट नाइफ से इस तरह से प्लेन कर लेंगे और एक्स्ट्रा क्रीम जो है हम वो इसकी निकाल लेंगे। और इसी तरह हम इसको साइड से भी करेंगे। और इस तरह से हमने ये भी केक को जो है प्लेन कर लिया था। और ये भी दोबारा स्क्रैपर है इस तरह से बारीक कट वाला ये लिया हमने। तो इस तरह से घुमाते हुए देखिए ये भी इस तरह ही डिज़ाइन बनाना है। और जो ऊपर की इस तरह एक्स्ट्रा क्रीम है वो हल्के से बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से निकाल लेंगे।
और ये हमने एक स्टार नोजल ली है, तो उसके अंदर हमने क्रीम डालकर इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। और ये हमने सारे केक पर इस तरह से बाउंड्री कर ली और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बाउंड्री बनी है और बिल्कुल सिंपल सोबर हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस तरह हमने सारे केक पर इस तरह से करना है। और इसके बाद हमने ये हमारे पास टॉपर थे, ये फादर डे पे मैंने ऑर्डर आए थे तीनों, तो उसके हिसाब से मैंने बनाए हैं। तो इसके ऊपर ये जो है ये टॉपर ये लगा दिए और हैप्पी फादर्स डे हमने इसमें लिख दिया। और ये तो छोटी छोटी जो सिल्वर बॉल्स हैं ये इसे डेकोरेशन कर ली। तो अब जो ये वाइट वाला केक है इसके ऊपर भी हम टॉपर लगाएंगे। तो इस तरह से आप तीनों केक पर इसी तरह से ही लगाना है। और ये देखिए ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो क्या करें कि आप इनको प्रिंट भी करके निकलवा सकते हो और साइड से एक्स्ट्रा जो कागज़ होता है उसको कट कर लीजिए। तो इस तरह से भी हमारा जो टॉपर है वो तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मैंने एक पेपर पर हैप्पी फादर्स डे लिख दिया था और आप चाहे तो फॉन्टेंट से भी लिख सकते हो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मुझे ये केक जल्दी देने थे तो इसलिए मैंने पेपर पर ही लिख दिया। और ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे इस तरह से हमने जो तीनों केक है वो इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और जो 3 केक हैं तो क्या करना चाहिए, हम जो सारा बैटर है एक बार में इकट्ठा बना कर तैयार कर लेना चाहिए। और जो तीसरा है ये हमने ब्लू कलर का बनाया है, इसको भी हमने ऐसे ही किया है। और हमारे इस तरह से ये तीनों केक बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप सभी को ये कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू।